नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नौ दिनों तक छाई रही नवरात्र उत्सव की धूम। विधायक विवेक पाटिल सहित शेका पक्ष के पदाधिकारियों ने किए मां अंबे और मां दुर्गे के दर्शन। शिवकर गांव में हुआ काशीनाथ पाटिल के हाथों सड़क की मरम्मत का भूमि पूजन। कामोठा में बनाए गए एपेटाइज होटल का उद्घाटन हुआ मराठी सिने अभिनेता विजय कदम के हाथों। और समूचे देश में मनाया गया 55वां धम्मचक्र परिवर्तन दिन। कामोठा में रहने वाले सागर कलगे इस युवक ने कामोठा में एपेटाइजर नाम से होटल का निर्माण किया है। इस होटल का उद्घाटन बृहस्पतिवार को मराठी सिने अभिनेता विजय कदम के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, जय म्हात्रे, बालाराम पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। कामोठा सेक्टर 9 में स्थानीय युवा सागर कलगे ने एपेटाइजर नामक होटल का निर्माण किया है। इस होटल का उद्घाटन दशहरा के पावन पर्व पर मराठी सिने अभिनेता विजय कदम के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, तालुका सह सचिव सखाराम पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत आदि गणमान्यों सहित सागर कलबे के परिजन एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल और सिने अभिनेता विजय कदम ने सागर कलबे को शुभकामनाएं दी। आज मला अतिशय आनंद वाटतो की शासकीय सेवेत नोकरी करून रिटायर झाल्यानंतर आपल्या मुलाला व्यवसायामध्ये एका मराठी माणसाने आणलं, याच्याबद्दल आपल्याला निश्चितच आम्हाला सर्वांना आनंद वाटतो। इथे आम्ही जरा कदम साहेब आम्ही चर्चा केली, कारण साहेब सांगितलं आता चालवणार कोण, त्याने सांगितलं माझा मुलगाच बसणार सागर आणि तोच चालवणार। अनेक लोकांनी त्यांना सांगितलं की हॉटेल चालवायला द्या, पण आपले मराठी माणसाचे आपण बांधायचं दुसऱ्याला चालवायला द्यायचं ही जी प्रथा किंवा परंपरा आपली आहे ती मोडण्याचं काम कळवणे साहेबांनी केलेलं आहे। त्याबद्दल त्यांना या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आणि जास्त वेळ गेला नाही, सागरला मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो की लवकरच पुढच्या वर्षी दुसऱ्या हॉटेलच्या उद्घाटनाला आम्हाला बोलवा। एवढंही हॉटेल चांगलं चाललं पाहिजे अशी परमेश्वराची प्रार्थना करतो। भरपूर मेहनत कर आणि वडिलांनी हे सुरू करून दिलंय, पुढचं स्वतःच्या पायावर उभं करण्याचं हिंमत या ठिकाणी ठेवली पाहिजे आणि ती ठेवावी अशा प्रकारची सूचना विनंती करतो। आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। मी एकच म्हणतोय की सगळ्या सेक्टर मधल्या सगळ्या बायकांना दररोज कंटाळा येतो आणि त्यांनी फ्री होम डिलिव्हरी म्हणतोय। बाकीचे पदार्थांचे पैसे ते घेणारच, हल्ली आपल्याला कसं की बाय वन गेट वन फ्री म्हणतो, त्या लोकांना वाटतं सगळंच फ्री। तर फ्री होम डिलिव्हरी मध्ये दररोज त्याला ते ऑर्डर जास्तीत जास्त येऊ आणि बायकांना कंटाळा येत राहू अशी मी सागरला शुभेच्छा देतोय। त्यानिमित्ताने घरातल्या लोकांना चांगलं, घरातल्या पुरुषाला चांगलं खायला मिळेल अशी माझी सदिच्छा आहे। आणि फार चांगले की शाकाहारी तू वाढलेले हॉटेल, त्यामुळे कसं की तुझे विचार सात्विक राहतील, खाणारी माणसं सात्विक येतील आणि इथे बाकी दुसरं तू काही देत नसल्यामुळे बाकीचं याचं कारण तसंच आहे। एकदा मांसाहारी आलं की त्याच्यावर रंगीत पाणी येतं, की बरंच भानगडी वाढतात, सगळंच होतं। आणि दुसरं म्हणजे ते खासगी केबिन नाहीये, त्यामुळे फार तुझं गिऱ्हाईक बसणार नाहीये, त्यामुळे गर्दी वाढत राहील आणि ती गर्दी वाढत राहू दे। आणि हे म्हणतात पुढच्या वर्षी मी तर म्हणतोय की काय केलं म्हणतो मे महिन्याचे 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी दुसऱ्या हॉटेलची जर तुम्ही केली योजना तर आम्हाला सहज आवडेल। आणि आज खास करून मला इतकं लांबवरती बोलवलं त्याचं मला तुमच्या लोकांचं कौतुक वाटलं, मला एवढा सन्मान दिला त्याबद्दल बरं वाटतंय। आणि त्यापेक्षा एका तरुण रक्ताला वडिलांनी वाव देऊन एक मोठा आदर्श घातलेला आहे, तेव्हा ह्या वडिलांचं आणि त्या मुलाचं दोघांचं मी अभिनंदन करतो आणि त्यांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। पनवेल और आसपास के परिसर में नवरात्र उत्सव की धूम मची हुई थी। बृहस्पतिवार को विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल आदि ने मां दुर्गा और मां अंबे के दर्शन कर पूजा अर्चना की, जहां मंडलों द्वारा उनका स्वागत किया गया। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको
सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, मैया जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी। समराजत ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। समूचे देश में बृहस्पतिवार को 55वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया गया। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में खारघर स्थित सिद्धार्थ मल्टीपर्पज रेसिडेंशियल हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल उपस्थित थे। सिद्धार्थ मल्टीपर्पज रेसिडेंशियल हाई स्कूल खारघर द्वारा 55वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बृहस्पतिवार को मनाया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, पंचायत समिति सदस्य हरेश केणी, रामशेठ करावकर, प्राचार्य डोंगलगावकर, गुरुनाथ गायकर, हरिचंद्र ठाकुर आदि गणमान्यों सहित अध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर बालाराम पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित किया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग केला, त्याच्या मागे पोथीनिष्ठ त्यावेळची संस्कृती आणि कर्मठ धर्मबांधव हे कारण होतं। आज आपण केवळ बाबासाहेबांच्या स्मृती या ठिकाणी जागृत केल्या आणि कार्यक्रम साजरा ते बाबासाहेबांना देखील त्यांच्या आयुष्यात अभिप्रेत नव्हतं। ज्या कामाची चर्चा आपण या ठिकाणी केलं, जे काम आपण या संस्थेच्या माध्यमातून आणि आपल्या अन्य संस्थांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आपण कार्यरत आहात त्या ठिकाणातून केलं जातं, त्या कामाची खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांना अपेक्षा होती किंवा जे काम आपण करतोय त्या कामाच्या रूपानंच आपण या ठिकाणी बाबासाहेबांना त्यांचा जो निर्णय होता तो निर्णयाला पाठबळ देण्याचं काम करताय। आपणा साऱ्यांना या ठिकाणी या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो, दसऱ्याच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी।
जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%. 46 ते 90 दिवस 6.75%. 91 ते 180 दिवस 8%. 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%. 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%. 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%. 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने. आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो. बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन,
सांची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी। यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए। यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी। हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाए सुपर नेट साड़ी। हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 वार 12 वार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको सांची में मिलेंगे। एक हसीन ख्वाब सांची, दिन की पहली किरण सांची। सांची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल। फोन 27453435। कर्नाला टीवी द्वारा आयोजित किए गए गणेश आरास प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। जल्लोष दांडिया के दौरान विजेताओं को उपस्थित गणमान्यों के हाथों पारितोषिक वितरित किए गए। कर्नाला टीवी प्रस्तुत गणेश उत्सव प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण बुधवार को जल्लोष दांडिया के दौरान संपन्न हुआ। इस पारितोषिक वितरण समारोह के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, महिला आघाड़ी की पूर्व अध्यक्ष माधुरी गोसावी, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के कला विभाग प्रमुख सईद उस्मानी, प्रतियोगिता के परिवेशक राहुल सोनावने, कविता ठाकुर, श्रीमती कळंबे, श्री तामसे आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों विजेताओं को पारितोषिक वितरित किए गए। इंसान अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक ऐसी ही घटना से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस व्यक्ति की हरकत को देखकर आपको फिल्म शोले में धर्मेंद्र द्वारा किए गए सीन की याद आएगी। नजर डालते हैं खबर पर। आम आदमी अपनी मांगे सुलझाने के लिए किस प्रकार का रास्ता इस्तेमाल कर सकता है, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वो रास्ता कौन सा है, इसकी जानकारी आपको और हमें अच्छी तरह से है। आमतौर पर देखा जाए तो मांगे पूरी करने के लिए अनशन, रास्ता रोको तथा धरना प्रदर्शन किया जाता है और ये सभी बातें हम अखबार में और चैनल पर देख चुके हैं। लेकिन इन सभी मार्गों को छोड़कर एक व्यक्ति ने अलग ही रास्ता इख्तियार किया। ऐसे एक व्यक्ति से हम आपको रूबरू कराते हैं। इस व्यक्ति ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। यह आदमी पेड़ पर चढ़ा था और अपनी मांगे पूरी करने की जिद कर रहा था। इस आदमी का नाम है दत्तात्रेय मारुति सूर्यवंशी। कहा जा रहा है कि दत्तात्रेय सूर्यवंशी अपने पारिवारिक विवादों से 2-3 सालों से त्रस्त था और इसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इसकी कोई सूझबूझ नहीं ली और न ही इसको न्याय दिलाया। इसके कारण सूर्यवंशी ने इस रास्ते का इख्तियार किया। हालांकि सूर्यवंशी को पेड़ से उतारकर पुलिस थाने ले जाया गया है। कैमरामैन दत्ता मोकल के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। कुछ महीनों पहले शिवकर गांव के जनसेवा मित्र मंडल के शिष्टमंडल ने रास्ते की मरम्मत को लेकर तत्कालीन पंचायत समिति के सभापति काशीनाथ पाटिल से मुलाकात कर इस समस्या को सुलझाने की मांग की थी, जिसके मुताबिक काशीनाथ पाटिल ने अपना वादा पूरा करते हुए दशहरे के पावन पर्व पर शिवकर गाँव में रास्ते की मरम्मत का भूमि पूजन किया। शेखा पक्ष ने जो भी वादे आम जनता से किए हैं उसे हमेशा पूरा किया है। कुछ दिन पहले शिवकर गाँव के जनसेवा मित्र मंडल ने पनवेल पंचायत समिति के तत्कालीन सभापति काशीनाथ पाटिल से मुलाकात कर
शिवकर गांव के सड़क की मरम्मत करने की मांग की थी। हालांकि पनवेल पंचायत समिति के तत्कालीन सभापति काशीनाथ पाटिल ने जनसेवा मित्र मंडल को यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। इस आश्वासन को पूरा करते हुए दशहरे के पावन पर्व पर शिवकर गांव के सड़क मरम्मत के काम का भूमि पूजन पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर पनवेल पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, कालुंद्रा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच आरडी गरद, शिवकर ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल पाटिल, अनिल ढवले, नारायण तुपे आदि गणमान्यों सहित ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर काशीनाथ पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित किया। परवाच आपण माझी भेट घेतली आणि आपण विनंती केली की आमच्या गावात विहिरीपासून पुढे जाण्यासाठी अतिशय रस्त्याची दयनीय अवस्था आहे। मी तुम्हाला तात्काळ सांगितलं की उद्या दसऱ्याचाच मुहूर्त आहे। पनवेल पंचायत समितीच्या शेष फंडातून 3 लाख रुपयाचा निधी तात्काळ तुमच्यासाठी गेली अनेक वर्ष सातत्याने ह्या गावात विकासाची अनेक कामं आम्ही मंडळी करत आलो। जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मीताई, जिल्हा परिषद शिक्षण व आरोग्य समितीचे सभापती बालाराम पाटील व तालुक्याचे आमदार विवेकानंद पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना पाणी पुरवठ्याची योजना आपण या ठिकाणी केली। आता सद्यस्थितीत आपण MMRDA मधून 10 लाख रुपयाचं काम केलं आणि आजच जिल्हा परिषदच्या शेष फंडातून आणखी एक 4 लाख रुपयाचं काम आपल्या गावात मंजूर आहे। मी तसं अनिल ढवलेंना विनंती केली होती की ते पैसे फिरून आपण हा रस्ता करूया, पण ते म्हणाले की ही संधी पुन्हा सोडायची नाही। तो रस्ता त्यांनी तसाच शिल्लक ठेवला आणि या नव्याने माझ्या सभापतीच्या फंडातून आपण एक 3 लाख रुपये नव्याने तुम्हाला देतोय। आणखी काही गरज वाटली आणि काही अडचणी आल्या तुम्ही जर सांगितलं तरी सुद्धा आपण निश्चित त्याच्यात वाढ करू, पण अतिशय सुंदर आणि अतिशय चांगलं काम या निमित्तानं तुम्ही करून घ्या। तात्काळ उद्यापासून या कामाला तुम्ही सुरुवात करा। कुठल्याही प्रकारची अडचण या कामात येऊ देणार नाही। फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं साड़ी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साड़ी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदनी से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विथ वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विथ फैंसी वर्क। पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2, नील अथर्व MTNL रोड, अपोजिट दुर्गा माता मंदिर, पनवेल।
क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। कोपर खेलने के गोडाउन में पैकेजिंग मशीन के पार्ट रखे हुए थे, जिस पर चोरों की वक्र दृष्टि पड़ गई और उस पर हाथ साफ किया। तो आइए जानते हैं आरोपी कौन है और कितने रुपए के सामान चुराने में हुए कामयाब। खबर विस्तार से। कोपरखेरने पुलिस थाने में योगेश कुमार मदन गोपाल अरोरा ने अपने गोडाउन से 1,36,000 रुपए के पैकेजिंग मशीन के पार्ट की चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस चोरी पर जब जांच शुरू की तब जाकर 2 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। हम आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर इससे पहले भी कई चोरी के मामले दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तब उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बेचे गए पार्ट के बारे में जानकारी दी कि एक सभी माल एक भंगार विक्रेता को औने पौने दाम पर बेचा गया है। उसके बाद कोपरखेरने पुलिस ने भंगार विक्रेता को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम है क्रश शकील खान उम्र 22 तथा राम सिंह लाल सिंह चौहान उम्र 37 और भंगार खरीदार का नाम है बेकल लाल देवजी पटेल। इन आरोपियों की करतूत पर कोपरखेरने पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दी। एक योगेश कुमार अरोरा है जो कि मूल वेस्ट के रहने वाले और उनका कोपरखेरना सेक्टर 1 में गोडाउन है, पैकेजिंग मशीनरी का पार्ट बनाते हैं। उसमें से एक गोडाउन में से लगभग 19 तारीख से 30 तारीख तक 1,36,000 का माल उसमें पार्ट्स, इसमें एल्यूमिनियम के पार्ट है, कुछ स्टील के हैं, कुछ तांबे के वगैरह है, वो चोरी हुए थे। उस सिलसिले से हमने 3 आरोपियों को अटक किया। उसका ग्रिल से विंडो का ग्रिल निकाल के चोरी होता था और थोड़ा माल गोडाउन बड़ा होने की वजह से पता नहीं चला। धीरे धीरे जब उसने देखा 1-2 जगह पार्ट नहीं, उसने पूरे छानबीन की और फिर बाद में उसने कंप्लेन किया। सर, पकड़े गए जो आरोपी है तो जो चोरी का कारोबार में लिप्त है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 तो घनसोली गाँव दरगाह, सवली गाँव दरगाह घनसोली के एरिया में के हैं और एक जो सेक्टर 4 का है। इन दोनों पे इस तरह के कोई मामले इसके पहले भी कहीं दर्ज हुए हैं? हाँ, जिसमें तुर्बे में भी उसके भंगार चोरी का कुछ ऑफिस दाखिल है और फिर हमारे इधर रेलवे के भी कुछ भंगार चोरी का ऑफिस दाखिल है। सर, नवीनों में इस तरह के कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितने मामले इन लोगों के खिलाफ दर्ज होंगे? लगभग 4-5 मामले। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि पकड़े गए आरोपी और किन किन कारगुजारियों से पर्दा उठाते हैं। दशहरे के अवसर पर आरएसएस के लोगों ने नेरुल में मार्च पास्ट निकाला। तो आइए जानते हैं आरएसएस के प्रतिनिधि का क्या कहना था। एक नजर मार्च पास्ट पर। दशहरा के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने नेरुल में मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। स्वयंसेवकों के हाथों में झंडे के साथ साथ तलवारें भी थी, जो बड़े ही लय और ताल के साथ परेड नुमा शक्ल में नेरुल स्टेशन से नेरुल सेक्टर 18 पहुंची।
जहां स्वयंसेवकों की भीड़ में बीजेपी के नेता सुरेश हावरे भी नजर आए। स्वयंसेवक के प्रतिनिधि से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। सर, जानना चाहेंगे आज जो ये पैदल मार्च किया जा रहा है विश्व हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से, क्या मंशा क्या वजह है? ऐसा है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है दो दृष्टि से। एक तो ये है कि आज विजयदशमी का उत्सव है और दूसरा यह है कि जो है संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन ही हुई थी। तो यह एक तरह से हमारा जो है एक प्रदर्शन है जिसपे कि हम सब इकट्ठे होते हैं, एक जो है संचलन निकालते हैं और एक तरह से समाज के पे हमारा शौर्य प्रदर्शन भी है। इसका भी यह एक महत्व है। सब जाति प्रांत सब लोग इकट्ठे होते हैं। हम न तो जाति में विश्वास करते हैं, न प्रांत में विश्वास करते हैं, न भाषावाद में विश्वास करते हैं। हम सिर्फ एक ही विश्वास रखते हैं कि ये जो भारत माता है ये हमारी माता है, यही हमारी आराध्य देव है, इसी की हम पूजन करते हैं। सर, ये आरएसएस का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र, ये हमारा मूल मंत्र है। फिलहाल आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। उनका कहना है हमारे संगठन में जात पात का भेदभाव नहीं देखा जाता। अब ये सोच का विषय है उनकी इन बातों से कितने व्यक्ति सहमत होंगे। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नौ दिनों तक छाई रही नवरात्र उत्सव की धूम। विधायक विवेक पाटिल सहित शेका पक्ष के पदाधिकारियों ने किए मां अंबे और मां दुर्गे के दर्शन। शिवकर गांव में हुआ काशीनाथ पाटिल के हाथों सड़क की मरम्मत का भूमि पूजन। कामुठा में बनाए गए एपेटाइज होटल का उद्घाटन हुआ मराठी सिने अभिनेता विजय कदम के हाथों। और समूचे देश में मनाया गया 55वां धम्मचक्र परिवर्तन दिन। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।